हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपके स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज BSPSCL द्वारा 24/9/2024 का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या है, क्या इसमें चेंजिंग हुआ है, क्या इसमें सीट बढ़ी है, या फिर एग्जाम जो फॉर्म है फिर से भरा जाएगा, एग्जाम कब होगा, इस सारे बातों का चर्चा किया गया है। तो जितना भी पॉइंट है दोस्तों, क्या सीट बढ़ी है, क्या फिर से फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम कब होगी, और इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी बातों को और बारीकी से हम लोग समझेंगे। और इसका तैयारी कैसे करना है इसके बारे में भी समझेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों इसी प्रकार के चैनल वीडियो के लिए आप क्या कीजिए कि बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। पहले तो सीट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। पहले दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का बात नहीं करेंगे, सारी पोस्टों के बारे में बात करेंगे। तो करस्पॉन्डेंस क्लर्क में दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, ये पहले वाली नोटिफिकेशन है जो ओल्ड नोटिफिकेशन है। तो ओल्ड नोटिफिकेशन में कहा गया था दोस्तों करस्पॉन्डेंस क्लर्क में कि 150 सीट रहेंगे। कितने सीट रहेंगे? 150 सीट रहेंगे, जो ओल्ड वाले में था, ओल्ड नोटिफिकेशन में था। अभी जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से करस्पॉन्डेंस क्लर्क को कर दिया है 806 सीट। कितना कर दिया है? 806 सीट। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सीट तो बढ़ा है। सीट क्या हुआ है? बढ़ा है। अब देखिए स्टोर असिस्टेंट का सीट था दोस्तों पहले वाले में कितना, खाली 80 था। कितना था? 80 था। अभी देखिए अभी कितना हो गया? स्टोर असिस्टेंस यहाँ पे है, स्टोर असिस्टेंस आज वाली नोटिफिकेशन में क्या कर दिया है, इसको 115 कर दिया है। कितना कर दिया है? 115 किया है। तो आप बेफिक्र हैं दोस्तों कि सीट बढ़ा है। सीट क्या हुआ है? बढ़ा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर जो फॉर्म भरा था वो फिर से फॉर्म भरा जाएगा क्या? तो हाँ, फिर से फॉर्म भरा जाएगा। कब से भरा जाएगा? तो 1 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है 1/10/2024 से। नए आवेदन करने की अतिरिक्त तिथि क्या है? 1/10/2024। और नए आवेदन अंतिम तिथि क्या है? 15/10/2024। यानी कि 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा। किसके लिए? आवेदन करने के लिए। टेंशन मत लीजिए, फिर से आवेदन भरना है। लेकिन किसको भरना है? फिर से आवेदन किसको करना है? तो किसको आवेदन करना है? जो कर दिया है उसको भी करना है, कि जो नहीं किया है उसको करना है। तो आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे अच्छा से लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि वैसे विद्यार्थी जो पूर्व में आवेदन भर चुके हैं उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन भरने के लिए आवश्यकता नहीं है। आप अगर जो दोस्तों स्टोर असिस्टेंट के लिए आवेदन भर चुके हैं पिछले बार में, तो आपको स्टोर असिस्टेंट के लिए आवेदन भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहेंगे तो आपके पास डिग्री हो गई या आपके पास उतना एलिजिबल क्वालिफिकेशन होगा तो आप GTO का फॉर्म भर सकते हैं, AE का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप स्टोर असिस्टेंट का दोबारा फॉर्म भरने की आपकी जरूरत नहीं है, फॉर्म आपका भरा हुआ है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि नए अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक योग्यता आहत के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व वेबसाइट पर संदर्भित पद हेतु प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन भली भांति ध्यान कर लें, यानी कि देख लें। फिर कह रहा है कि उपयुक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली CBT कार्यक्रम संबंध सूचना प्रसारण अलग से किया जाएगा। माने कि CBT एग्जाम करने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा दोस्तों, वो कब होगी, कैसे होगी, उसका जो है से अलग से मतलब कि एक और नोटिफिकेशन आएगा। अभी क्या है, अभी फॉर्म भरवा रहा है। कितना तारीख तक? 15 तारीख तक फॉर्म भराएगा, 15 अक्टूबर तक फॉर्म भराएगा। उसके बाद जो दोस्तों जो CBT का जो नोटिफिकेशन है उसको अगले वाले विज्ञापन में दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखिए ऑनलाइन आवेदन सुधार क्रम, तकनीकी समस्याओं निराकरण हेतु स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड कस्टमर हेल्पलाइन देखिए दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इसको, इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन है अगर जो आपसे कोई एरर मिस्टेक हो रहा है तो। फिर उसके बाद कह रहा है कि कार्यालय अवधि संपर्क किया जाता है। देखिए एक आपके पास जीमेल आईडी भी है, उसको भी आप लिख सकते हैं, भी किया जा सकता है। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत है। यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया है, सीट तो बढ़ाया गया है, लेकिन फॉर्म को दोस्तों रीओपन कर दिया गया है। क्या कर दिया है? रीओपन। जो भी दोस्त नहीं भरे थे, जो भी विद्यार्थी नहीं भरे थे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। यहाँ पे सीट भी बढ़ गया है, सारे पोस्टों में लगभग सीट बढ़ा है दोस्तों। इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए जो टेक्नीशियन का था वो 2156 पोस्ट था। कितना? 1800 कुछ पोस्ट था दोस्तों। यहाँ पे 1800 कुछ पोस्ट था, उसको 2156 पोस्ट कर दिया है। 300 सीट बढ़ा दिया है। यहाँ पे 300 सीट के लगभग में बढ़ा दिया है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे जो स्टोर असिस्टेंट और करस्पॉन्डेंस क्लर्क था दोस्तों। किसको? स्टोर असिस्टेंट एंड करस्पॉन्डेंस क्लर्क। इसका जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो हम क्या कर रहे हैं इसी चैनल पे सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो किरण पब्लिकेशन का जो बुक है दोस्तों प्रीवियस ईयर, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो हम इसका क्या कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका सिलेबस जो है क्या है कि जनरल नॉलेज है, पहले करेंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो राजनीति शास्त्र है वो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो है दोस्तों जनरल नॉलेज में, इसमें 20 क्वेश्चन रहता है, कितना 20 क्वेश्चन रहेगा। फिर आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ है आपके पास, परसेंटेज, वर्क टन टाइम, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन और एवरेज और प्रॉब्लम ऑन एज, ये भी है आपके पास 20 नंबर का। अब आता है हिंदी, हिंदी में ग्रामर और वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद है दोस्तों फिल इन ब्लैंक, फिर है एरर डिटेक्शन, फिर है ऑन्टोनिम सिनोनिम और फ्रेजर, ये भी है 10 नंबर का। ठीक, कितना नंबर का हो गया, 50 नंबर का हो गया। बाकी में आ जाइए रीजनिंग, रीजनिंग में है दोस्तों एनालॉग, एनालॉग, सिमिलरिटीज, प्रॉब्लम सोल्विंग, फिर है रिलेशन कॉन्सेप्ट, फिर है स्पेस विजुअलाइजेशन, फिर है आपके पास अर्थमेटिक नंबर सीरीज, जो नंबर सीरीज है वो है, फिर उसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये आपके पास 20 नंबर की आता है क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आता है। फिर इंग्लिश में आ जाएगा सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन और आइडोम फेज, और फिर है फेज कॉम्प्रिहेंशन, ये है 10 नंबर का। अब आता है एक कंप्यूटर दोस्तों, ये है आपके 20 नंबर का कंप्यूटर है। कंप्यूटर में फंडामेंटल कंप्यूटर है, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, आउटपुट, इनपुट, नॉलेज नंबर, जो बाइनरी नंबर है उसके बारे में है। फिर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में भी है, एमएस ऑफिस के बारे में है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। फिर उसके बाद है वेब ब्राउजर, ईमेल, फिर सर्च इंजन, फिर वेब सर्विस, फिर लैन, वैन, मोडेम आदि सारा जो है दोस्तों ये कंप्यूटर का। फिर वायरस के बारे में, वैम के बारे में, इंटरनेट सर्विस, जो फायरवॉल, इतना जो है इसका सिलेबस है, इतना इसका क्या है सिलेबस है। हम लोग देख लिए कि सीट बढ़ा है कि नहीं, तो सीट आपको बढ़ा है। एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा इसका नोटिफिकेशन दोस्तों ऐसे ही अनुमानित किया जाता है कि अब अक्टूबर तक फॉर्म भराएगा तो लगभग दिसंबर में एग्जाम होगा दोस्तों, अनुमानित है। लेकिन आपको नोटिफिकेशन में दिखा चुके हैं, नोटिफिकेशन में आप अपने भली भांति अपनी आंखों से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयोजित होने वाली सीबीटी कार्यक्रम का संबंध सूचना प्रकाशन अलग से किया जाएगा। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं लेकिन कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं कि क्या है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में दे दिया है दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, कि सीबीटी वाले के अलग है। कोई भी बता देगा आपको कि दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, ये सब वाहियात है, झूठा बात है। यहाँ पे जो भी लिखा है वो सही लिखा है, इसका बात का वैल्यू है। हम बोल देंगे हम कि दिसंबर में होगा तो दिसंबर में होगा नहीं। अब देखिए सिलेबस के बारे में चर्चा कर लिए, सिलेबस के बारे में चर्चा कर लिए। देखिए दोस्तों जो BSPSCL करस्पॉन्डेंस क्लर्क का नौकरी है उसका प्रोफाइल कार्य क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका कार्य है विभिन्न अधिकारी दस्तावेज और पत्रों को होल्डिंग, फाइलिंग और प्रबंधन करना, यह स्टोर असिस्टेंट का है। उसके बाद है कंपनी के ऑपरेशंस और गतिविधियां से संबंधित डेटा सिस्टम और सहितकार से इंटर करना। फिर है तीसरा पॉइंट है आने वाले और जाने वाले ईमेल पत्र और अन्य संवादों का प्रबंधन करना। मतलब कि कहीं पे आप ईमेल भेजे हैं किसी डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट से ईमेल आया है, उसको क्या करना है, संपादन करना है। पॉइंट नंबर 4 में है विभिन्न विभागों द्वारा आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुति और संक्षिप्त तैयारी की सहायता प्रदान करना। मतलब कहीं पे लेटर लिखना है, कहीं से लेटर रिसीव करना है, उसका तैयारी भी कौन करेगा, करस्पॉन्डेंस क्लर्क ही करेगा। 5वां पॉइंट है अतिरिक्त विभागों की बाहरी एंटिटियों के प्राप्त प्रश्न उत्तर जवाब देना। यानी कि कहीं से आपको स्पष्टीकरण आया, कहीं से आपसे उत्तर मांगा गया कि हाँ ये काम क्यों नहीं हुआ, क्यों रुका हुआ है, तो उसका उत्तर भी किसको देना है, तो करस्पॉन्डेंस क्लर्क को ही देना है। फिर 6वां पॉइंट है कि आसान पहुंच और रिट्रीवल के लिए संवाद और लेन देन की नवीकरण रिकॉर्ड बनाए रखना। मतलब कहाँ से कितना सामान आया है, कितना सामान भेजना है, इस सब का रिकॉर्ड भी कौन रखेगा, तो करस्पॉन्डेंस क्लर्क ही रखेगा। फिर लास्ट पॉइंट है कि मीटिंग के लिए लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करना, जिसमें एजेंट या फिर और भी कोई संबंधित दस्तावेज है उसको क्या करना, रिकॉर्ड को संभाल के रखना। ये सब क्या है, करस्पॉन्डेंस क्लर्क का वर्क है दोस्तों, प्रोफाइल कार्य है। अब देखिए, अब आप इतना समझ गए कि BSPSCL में नोटिफिकेशन आया है, सीट बढ़ गया है और फिर से रीओपन होने वाला है फॉर्म को, 15 अक्टूबर तक रीओपन होगा। तो दोस्तों अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। अभी दोस्तों हम लोग सेट नंबर 6 तक के सोल्व कर लिए हैं, जो किरण पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस है उसको सोल्व कर लिए हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो देखिए, उसका प्ले लिस्ट में जाकर के BSPSCL का अलग जो प्ले लिस्ट बना है वो प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में देखिए और सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको विजन बढ़ेगा। आप अलबल लेकर के कोर्स ले लीजिएगा, कोर्स लेने से क्या होता है, कोर्स लेने से
सारा सिलेबस सेम ही है दोस्तों। मैथ है तो मैथ अलग होगा, सारा मैथ आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, किसी का तैयारी करेंगे, मैथ वही रहता है, इंग्लिश वही रहता है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बढ़ गया है, तो कंप्यूटर वही आप देख सकते हैं। तो चलिए रहने देते हैं यहीं तक के। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और बताना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी मेहनत करता है तो अपना रिव्यू देखना चाहता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए।